यत्र यत्र यथा भक्तिः कर्तव्यं पूजनादिकं विना पूजनदानादिः पातकं न च दूरतः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। बहुत छोटा और संपूर्ण विषय आपके सामने जो बुद्ध को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, उसमें आज हम ये जान लेंगे कि किस अवस्था में बुद्ध देव जन्म कुंडली के लग्न, जन्म कुंडली के नवांश और जन्म कुंडली के दशमांशा चक्र में अगर उन भावों में बैठे हैं तो उनका जरा भी नकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ मैं कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा, जैसे कि आप जानते ही हैं। इसके साथ साथ शनिवार के कार्यक्रम में मैं लाइव आता हूं इसी चैनल पे रात्रि 8:15 पे। पूरे 1 घंटे तक हम लाइव रहते हैं और हम और आप मिलते हैं। साथ ही साथ हम अपनी कुंडली का अध्ययन करते हैं और बहुत ही बिना किसी शुल्क के। आइए विषय पे लेके आता हूँ, समय का नुकसान बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जन्म कुंडली में ऐसे कौन कौन से भाव हैं जहाँ पे अगर बुद्धदेव बैठ जाते हों तो उनका कोई भी नुकसान नहीं होता है। कोई भी का नुकसान मतलब वो कभी भी अगर नीच के भी बैठेंगे तो यहाँ पे उनका कोई नुकसान नहीं होगा। बुद्ध मीन राशि में नीच के होते हैं, 12 नंबर की राशि में अगर नीच के होते हैं तो अगर ये बुद्ध यहाँ बैठ जाएंगे तो इनका जरा भी नुकसान नहीं होगा। मतलब इससे जातक को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। और ये सिद्धांत जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आपको लग्न, नवमांश और दशांश हर एक वर्ग चार्ट पे देखना है। तो कहाँ कहाँ वो बुद्ध बैठेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेंगे, मतलब इसका अर्थ है कि वो अपने दशा काल में 100% वही भरने का काम करेंगे और लाभ ही देंगे। तो पहला, जन्म कुंडली के लग्न में अगर बुद्ध बैठे हैं, शास्त्रकार क्या लिखते हैं, शुक्रो 10 सहस्राणि बुद्धो 10 शतानि च लक्ष्यमेकं तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति। लग्न में बुद्ध 1000 दोषों का शमन करते हैं। और इतना ही नहीं, बुद्ध के पास इतनी क्षमता होती है कि ये केंद्र में राहु अगर बैठे हों तो इसके भी दोषों का शमन कर देते हैं, है ना। राहु दोषो बुद्धो हन्यात, राहु के दोषों का बुद्ध हनन कर देते हैं। तो भगवान ये बात यहाँ तक आ गई। दूसरा कि अगर आपकी कुंडली में बुद्ध देव किसी भी अवस्था में अगर दूसरे भाव में बैठे हैं तो भी इनका कोई दोष नहीं होता है। इसका अर्थ है कि बुद्ध देव जो साक्षात चंद्रमा के पुत्र हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने तो ये हर बार कही है पर आप नए होंगे इस वजह से बता देता हूँ। ये रहे हमारे बुद्ध देव। ये देवगुरु बृहस्पति की पत्नी थी तारा और ये बड़ी सुंदर थी। तारा जो है वो बड़ी सुंदर थी, दिव्य स्वरूप था उनका। और चंद्रदेव चूँकि मन उनका विकल था, मन उनका बड़ा अपने बस में नहीं था, तो चंद्रदेव का ध्यान इनकी सुंदरता पे आके अटक जाता है, तारा की सुंदरता पे। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का वो अपहरण कर लेते हैं। कौन अपहरण करता है? चंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण करते हैं और इनके गर्भ क्षेत्र में अपना एक बालक छोड़ देते हैं। ये बालक जब देवगुरु बृहस्पति को पता चलता है कि मेरी पत्नी तारा गर्भवती हैं, पर वो मेरा गर्भ नहीं है, वो किसी और देवता का गर्भ है, तब देवगुरु बृहस्पति कहते हैं मैं इस गर्भ को नहीं अपनाऊंगा, आप इस गर्भ का गर्भपात कराओ। तारा को बड़ा विस्मय होता है। वो सोचती हैं कि गर्भपात का दोष मुझे लगेगा। फिर परमात्मा की पुकार करती हैं और उसके बाद ये तारा ऑपरेशन के द्वारा इस बुद्ध का बाहर निकालती हैं, बुद्ध को बाहर निकालती हैं। ये बुद्ध देव जो हैं जब बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं मेरा पिता कौन है। जब पिता कौन है पूछते हैं तो तारा संकोच में पड़ जाती हैं। वो नहीं बताना चाहती हैं कि मेरा अपहरण चंद्रदेव ने किया था, जबकि ये बात बुद्ध देव को पता चल जाती है। जब बुद्ध को ये पता चल जाती है तो ये साक्षात पहले ही पूछते हैं मेरा पिता कौन है। तो देवगुरु जो बृहस्पति हैं न तो वो बताते हैं और न तारा बताती हैं और संकोच से चंद्रमा भी नहीं बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तब ब्रह्मदेव आकर के
प्रकट होते हैं और ब्रह्मदेव कहते हैं कि बुद्ध तुम बड़े बुद्धिमान हो, इस वजह से संसार की समस्त बुद्धि का कारक मैं तुम्हें बना देता हूँ। इस वजह से बुद्धदेव इस संसार के जितने भी लोग जो आपने बुद्धिमान देखे हैं उनके ऊपर इसी बुद्धदेव का बड़ा मजबूत आशीर्वाद रहता है। ये बात इतनी है। तो ये किसके गर्भ से पैदा हुए? तारा के गर्भ से पैदा हुए। इनके पिताजी कौन हैं? चंद्रमा के। बुद्धो सोमसुतस्य च, ऐसा बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में आचार्यों ने बात लिखी। बुद्ध कौन है? सोम के सूत्र। सोम कौन है? चंद्रमा, है ना। तो बुद्धो सोमसुतस्य च, बुद्ध जो है वो चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी वजह से ये बुद्ध जो होते हैं वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि जब वक्त पड़ा तब चंद्रदेव ने ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ या तुम मेरे पुत्र हो। इस वजह से बुद्धदेव जब तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री आप पढ़ेंगे ज्योतिष शास्त्र में, तो आपको बुद्धदेव चंद्रदेव को अपना शत्रु मानते हैं। तो मैंने क्या बात कही? ये बुद्ध की कहानी थी, यहाँ तक बात खत्म होती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर बुद्धदेव बैठे होंगे तो भी इनको दोष नहीं लगता है। यहाँ व्यक्ति धन का संयमन नियमन बहुत ही अच्छे तरीके से और मजबूती से करते हुए देखा जाता है। उसके बाद बुद्धदेव को एक दोष नहीं लगता है जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में तो सूर्य और चंद्रमा को भी दोष नहीं लगता है, पर बुद्धदेव के अष्टम भाव में बैठने से, ये जन्म कुंडली का पहला भाव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा भाव है, ये पांचवां है, ये छठा है, ये सातवां भाव है, ये आठवां है, ये नवां है, ये दसवां है, ये एकादशवां और ये 12वां है। ऐसे ये जन्म कुंडली में ब्रह्मांड को आपने पूरा 12 भागों में बांट दिया। और ये जो दिशा है ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये जन्म कुंडली में जो 4 घर हैं ये दिशा हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि बुद्धदेव पूरब दिशा में बलवान होते हैं, बुद्धदेव दक्षिण दिशा में भी बली होते हैं, बुद्धदेव नवम स्थान में भी बली होते हैं और एकादशवें स्थान में भी बली होते हैं। पर लग्न के बुद्धदेव, धन भाव के बुद्धदेव और अष्टम भाव के बुद्धदेव बड़े अच्छे परिणाम करता होते हैं। यहाँ व्यक्ति दानी होता है, दाता होता है, मधुरभाषी होता है, कलाओं को जानने वाला होता है, रिसर्चर होता है, वैज्ञानिक होता है, डॉक्टरी के क्षेत्र में तीव्र सफलता प्राप्त करने वाला होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर के उसको सफलता पे ले जा करके सिद्ध कर देता है। और एक जगह है जहाँ पे बुद्धदेव अच्छा परिणाम करते देखे गए हैं किसी भी वर्ग चार्ट में, अगर एकादशवें भाव में बुद्धदेव बैठेंगे तो वो दोष युक्त नहीं होते। अगर किसी की जन्म कुंडली में बुद्ध एकादशवें भाव में बैठे हैं तो वहां वो बुद्ध व्यक्ति के समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले ग्रह बन जाते हैं। क्लियर है? तो बुद्ध आपकी कुंडली में अगर लग्न में, द्वितीय में, अष्टम में और एकादशवें भाव में बैठे हैं तो ये श्रेष्ठ परिणाम करने वाले ग्रह होंगे। इनका कोई नेगेटिव असर आपको बुरे तरीके से परिणाम नहीं करेगा। हाँ, एक भाव से जो ग्रह प्रभावित होते हैं उसमें जो जन्म कुंडली का अष्टम भाव है, यहाँ पे बुध रहेंगे तो व्यक्ति की वाणी को कभी कभी प्रकोपित करेंगे। ये कब होगा? जब बुध नीच के बैठे हों या शत्रु के घर में बैठे हों या फिर ये पापकर्त्री में हो या जन्म कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित हो, तब ये बुध भी पीड़ित हो जाएंगे। लेकिन अगर बुध यहाँ पे उच्च के बैठे हैं यानी कि 6 नंबर में बैठे हैं तो फिर आपको घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तो मेरे भगवान, यहाँ पे जो मैंने बात कही है इसको आप समझ लीजिए। अगर बुद्धदेव आपकी कुंडली में यहाँ है तो आपको जरा भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सारे सूत्र लग्न, नवांश और दशमांश तीनों पे लागू होंगे। क्लियर है? अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक कहा है उसका अर्थ बता देता हूँ। शिव की पूजा करने से व्यक्ति के एक जन्म के नहीं कई कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और वो व्यक्ति बिल्कुल ही स्वच्छंद, स्पष्ट और साफ हो जाता है। जब तक पूजा पाठ जीवन में नहीं रहेगा तब तक व्यक्ति का जीवन गंदगी से भरा रहता है। ऐसा भगवान वेदव्यास ने शिव पुराण में लिखा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।